हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम एक रीडिंग कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपकी आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो चुका है, जो भी आपकी सिचुएशन है। लेकिन एक बेसिक पॉइंट है जिसके अंदर आपकी आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर इन फ्यूचर आपको चांस मिले आपके पार्टनर से यानी कि एक्स पार्टनर से बात करने का, तो वो आपसे क्या बातें कहेंगे, वो अपनी फीलिंग्स क्या शेयर करेंगे कि उनके साथ इस दौरान क्या हुआ है, वही सब आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये सब देखेंगे कि वो अपनी दिल की बात क्या बताते हैं आपसे और किस चीज का चांस बनता है। लेट्स सी, देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आप किस एनर्जी से डील कर रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, वो कुछ बातें जो शायद आपको भी नहीं पता कि आपके दिमाग में चल रही है। बैक ऑफ द माइंड कुछ घूम रहा है आपके दिमाग में। चल देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। कांस्टेंट, ओके, वार्निंग, ऑलराइट। नेक्स्ट वन इज द एंड। देखिए, आप भले ही उस इंसान को याद करते हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखने आए हैं, आप उसको बहुत ज्यादा याद करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये रिश्ता वैसा नहीं है अब जैसा पहले था। आपको पता है कि इस इंसान को याद करना मेरे माइंड के लिए, मेरे हेल्थ के लिए खराब है। दिमाग एक वार्निंग भी आपको देता रहता है कि मत करो इस इंसान को इतना याद, ये तुम्हारे लिए नहीं बना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मान चुका है, बट स्टिल आप लगातार उस इंसान को याद करते हो, नॉन स्टॉप उस इंसान को याद करते रहते हो, बहुत मिस करते हो आप उन्हें। यहाँ तक कि आप कई बार अपना खाना पीना, अपना ऐसे ऐसे काम जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं वो भी छोड़ देते हो। ये फिलहाल की आपकी कुछ ऐसी एनर्जी है जो बहुत पॉजिटिव नहीं है, थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे मुझे नजर आ रही है, सिर्फ इसलिए कि आप बहुत ज्यादा उनको मिस करते हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन किस एनर्जी से डील कर रहे हैं, उनके माइंड में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या कुछ चल रहा है। ईश्वर को याद करते रहिए ताकि आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिले। मिसट्रस्ट, ओके, फेक, नेक्स्ट कार्ड निकला है सोल कनेक्शन, ऑलराइट, ग्रेजुएशन। आपके पर्सन तो कहीं ना कहीं अपॉलजी, ओके। अगर आपसे रिलेटेड मैं उनकी करेंट एनर्जी देखूं तो वो किसी ना किसी तरह से रिग्रेट में है। उनको महसूस हुआ है कि शायद मैं इस रिश्ते के लिए लॉयल नहीं था जिस तरह से मुझे लॉयल रहना चाहिए था। इनको पता चल चुका है, इनको इतना भी समझ में आ चुका है शायद मेरे अंदर थोड़ी सी फेकनेस थी इस रिश्ते को लेके, और इन सब चीजों को लेके ये रिग्रेट भी करते हैं। जब आप इनके साथ रिश्ते में थे ना, तब इनको नहीं समझ में आया ये इंसान मेरे लिए कितना जरूरी है। इनको ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया। इनके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आप अभी भी घूमते हैं। अगर कभी मिलेंगे तो ये सोचते हैं कि इस इंसान से मैं माफी जरूर से मांगूंगा, मैं जरूर से कहूंगा कि मुझे तुम्हारे साथ लॉयल रहना चाहिए था। यहाँ पे मुझे इंसान फेक नजर आ रहा है कि इन्होंने ना शायद इतना प्यार आपसे नहीं किया जितना ये कई बार जाहिर करते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि इनकी ना हरकतों में आपको नजर नहीं आया होगा कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। अनब्लॉक करना लगा रहता होगा जहां तक मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि मिसट्रस्ट का यहाँ पे एक एनर्जी नजर आ रही है कि आप दोनों के अंदर ना वो ट्रस्ट डेवलप हो ही नहीं पाया एक दूसरे के ऊपर, जो ट्रस्ट आप दोनों को होना चाहिए था।
चलिए आगे देखते हैं इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है। रीयूनियन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पे, जो कि शो कर रहा है कि इनको ऐसा लगता है जिंदगी में कभी किसी मोड़ पे हम दोनों शायद मिल जाएंगे। जैसे थोड़ी सी बॉलीवुड मूवीज इमेजिन करते होंगे, क्रॉस रोड आया है यहाँ पे कार्ड, वेरी नाइस। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम मिल जाएंगे, और अब इस बार ऐसे मिलेंगे कि अलग नहीं होंगे। ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। फाउंडेशन का कार्ड है यहाँ पे। इस बार ये आपके साथ ना, अगर इनको लगता है कि शायद कभी ऐसा हो कि हम दोनों दोबारा से रिश्ते में आए, तो अब ऐसे आएंगे कि आखिरी तक, यानी कि लास्ट एज तक एक साथ रहेंगे। इनको इस चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया या आपने इनको छोड़ दिया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन और ब्रेकअप स्पेशल रीडिंग यहाँ पे मैं कर रही हूँ कि वो अगर आपसे कभी दोबारा से मिलेंगे तो क्या बातें आपसे करेंगे। तो अभी तो ये सब इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। मीनवाइल चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं और देख रही हूँ कि एक कार्ड आया है सोल कनेक्शन, जो कि शो कर रहा है कि जितना टाइम भी आप इनके साथ रहे हैं, आप एटलीस्ट आप तो पूरे दिल से रहे। आपको लगा है कि ये इंसान मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इंसान मेरी लाइफ में एंड तक रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं इनको भी ऐसा लगा था पहले, फिर बीच में चीजें खराब हुई हैं जो अभी तक नहीं सुधरी हैं, और शायद आगे जाके कुछ चांस हो सकता है बने कि चीजें सुधर जाएं, बट वो आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा। चलिए अब देखते हैं, जब भी कभी वो आपसे मिलेंगे इन फ्यूचर, तो वो आपसे क्या बातें करेंगे, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनको क्या लगता है कि अगर कभी मिलूंगा तो क्या बातें मैं इनसे करूंगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। टू सून, वेरी नाइस। फियर लॉयलिनेस, मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो लगा के बैठे हैं कि ये इंसान मुझे दोबारा से मिलेगा, भले ही रिलेशनशिप के तौर पे ना मिले, बट कहीं ना कहीं हम दोनों मिलेंगे जरूर। Fear loneliness, incomplete, being guarded, seeking perfection, past trauma, confusion, anxiety, self-neglect. ओके, ये सब कार्ड निकले हैं यहाँ पे। एंड अनलवेबल, ओके। आपके पर्सन थोड़ा सा मुझे लग रहा है गिल्ट में बैठे हुए हैं किसी चीज को लेके। उनको ऐसा नहीं चाहिए था कि ये इंसान मेरी जिंदगी से चला जाए, इनको बिल्कुल भी ये नहीं चाहिए था। ब्रेकअप या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आने के लिए आपके पर्सन तैयार नहीं थे। उनको लगा कि ये रिश्ता बहुत जल्दी खत्म हो गया। ये जितनी भी बातें मैं आपसे बता रही हूँ ना, ये जब भी आपसे मिलेंगे तब ये बातें या आपसे करेंगे या करना चाहेंगे। ये इनको लगा कि ये रिश्ता बहुत जल्दी खत्म हो गया। इन्होंने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता ऐसे खत्म होगा या आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आएंगे। ये फिलहाल ऐसा सोच रहे हैं कि ना, जब भी मैं इस पर्सन से मिलूंगा तो बताऊंगा कि जब ये रिश्ता खत्म हुआ तो मुझे कितना अकेलापन महसूस हुआ है। इनको अपना पास्ट रिलेशनशिप का जितना भी ट्रॉमा था, यानी कि जितनी भी चीजें नेगेटिव लेवल पे हुई थी पास्ट रिलेशनशिप में, इनको ऐसा लगा कि इस रिलेशनशिप में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। ये सब बातें आपसे कहने वाले हैं आपके पर्सन जब भी कभी आपसे मिलेंगे इन फ्यूचर। इनको ऐसा लगा कि ना, मुझे परफेक्ट इंसान चाहिए, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होता है किसी के लिए भी। और इनको ना इस चीज का रिग्रेट भी है।
ये ना कहीं आपको ना लोगों से कंपेयर करने लग गए, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। टू बिजी। सोलमेट। ओके, यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है आपके ना स्टक इन द पास्ट, लोन वुल्फ। ओके, चलिए सारे कार्ड मैंने निकाल लिए। देखिए यहाँ पे जब भी वो आपसे मिलेंगे सबसे पहले ये कहेंगे कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ के क्यों चले गए। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था इस रिश्ते को खत्म करने के लिए, तैयार नहीं थी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपके पर्सन कोई भी जेंडर के हो सकते हैं। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि इंसान मेरी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और इनको आपके बिना एंजाइटी फील होती है। इन्होंने ना अपने आप को ना गार्डेड करके रखा है। इनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप इनके साथ थे अब दोबारा से कोई नहीं आ सकता। इन्होंने अपने आसपास ना चारों तरफ एक घेरा बना लिया है कि इस घेरे के अंदर कोई इंसान उस तरह से एंटर नहीं करेगा जिस तरह से आपने एंट्री ली थी। इनको ऐसा लगता है क्योंकि ये आपसे कहीं ना कहीं अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं इनको आपका जो प्यार है वो बहुत ज्यादा याद आता है। चलिए इन कार्ड से देखते हैं। इनको आपके बिना ना रहना बिल्कुल भी न पसंद आ रहा है न ठीक लगता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा सब कुछ ये फेस कर रहे हैं। 4th हाउस निकला है यहाँ पे। इनको ना आप एक घर की तरह लगते थे। नेपच्यून का कार्ड है यहाँ पे। घर की तरह लगते थे इन द सेंस कि आपसे बात करते थे ना तो इनको बहुत ऐसा फील होता था कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो ये मेरा एक ऐसा जगह है मेरी, ये जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि आपसे बात करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे हम अपने घर पे जाते हैं, बाहर की टेंशन लेके जब हम अपने घर पे जाते हैं तो सारी टेंशन भूल जाते हैं। इनको ऐसा लगता था। यहाँ पे मार्स का कार्ड है, लिब्रा, नेपच्यून, 2nd हाउस। इनको ऐसा लगता था आप फैमिली हैं, ये आपसे सारी बातें शेयर करते थे और अब जब आप इनकी लाइफ से चले गए तो बातें शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है। इनको ऐसा लगने लगा कि चीजें बदल गई अचानक से। यहाँ पे ट्रांजिट का कार्ड है, आप देख पा रहे हैं। इनको लगता है कि एक सुहावने मौसम के बाद जब काला अंधेरा छाता है तो कैसा लगता है, डर लगता है। इनको लगता है कि जैसे इंसान मेरी जिंदगी से गया है मैं डर रहा हूँ। कैंसर का कार्ड है, मैं डूब रहा हूँ। इनको ये सब कुछ फील हुआ है जैसे ही आपने बातचीत इनसे बंद करी है या किसी भी कारण बातचीत बंद हुई है। इनको वो चीज किसी में भी नजर नहीं आई है जो चीज आपके अंदर नजर आती थी। आप इनको ना बैलेंस में रखते थे। लिब्रा का कार्ड है। आपको भले ही नहीं पता, भले इन्होंने जाहिर किया है या नहीं किया, बट आप इनको कहीं ना कहीं बैलेंस में रखते थे और आप इनसे मिलेंगे तो ये बात आपसे जरूर से कहेंगे। 2nd हाउस का कार्ड है, होप इनकी बहुत ज्यादा थी इस रिश्ते के अंदर कि रिश्ता खत्म नहीं हो सकता। तो इमोशनल लेवल पे आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। चलिए तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद